कबूतर की दोस्ती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा कबूतर रहता था। इस कबूतर का नाम बबलू था और वह अपने गांव के बच्चों के साथ बहुत खेलने का शौक रखता था। बबलू का दिल बड़ा ही साफ था और वह हमेशा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता था। एक दिन जब बबलू अपने गांव की छत पर बैठा हुआ था, उसने एक और कबूतर को देखा जो उसके पास आ रहा था। यह कबूतर बहुत ही आकर्षक और बड़ा हुआ था। उसका नाम था राजू। बबलू ने राजू से मिलने के लिए अपने पंख फैलाए और मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते राजू भैया, मैं बबलू हूँ। राजू ने बबलू को मुस्कान के साथ वापस स्वागत किया और कहा, नमस्ते बबलू, मैं राजू, कैसे हो? बबलू ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ राजू भैया, तुम्हें मेरी छत पर कैसे आना हुआ? राजू हंसते हुए बोले, मैं तुम्हें देखा था कि तुम बहुत अच्छे दोस्त बनाते हो और मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। बबलू ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मुझे बहुत खुशी हुई राजू भैया, हम अब अच्छे दोस्त बनेंगे। इसके बाद बबलू और राजू ने मिलकर बहुत सारे मस्ती भरे पल बिताए। वे दोनों अपने गांव के चमकते हुए सूरज को देखने के लिए उच्च उड़ानें भी भरते थे। उनकी दोस्ती देखकर अन्य कबूतर भी उनके साथ शामिल हो गए और गांव में एक प्यारा सा कबूतर समूह बन गया। एक दिन बबलू ने राजू से कहा, राजू भैया, हमें अपने गांव के बाहर भी जाकर दोस्ती करनी चाहिए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बबलू, हम सिर्फ अपने गांव के बाहर ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर जाकर नए दोस्त बना सकते हैं। इस पर बबलू ने सोचा और उसने राजू के साथ यात्रा निकालने का निर्णय किया। वे दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की और बहुत सी जगहों का खूबसूरत दृश्य देखा। वे दोनों कई सुंदर स्थानों पर गए जहां उन्होंने अनजाने लोगों से मिलकर नई दोस्तियां की। एक बार एक बड़े ही पुराने पेड़ के नीचे बैठकर वे दोनों बातचीत कर रहे थे। राजू ने पूछा, बबलू, तू यहाँ क्यों बैठा है? बबलू ने कहा, राजू भैया, यहाँ बैठकर पेड़ की छाया में हम अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बना रह सकते हैं। राजू मुस्कुराए, तू बहुत सोचता है बबलू, दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वे दोनों ने अपनी बातचीत को जारी रखते हुए वहाँ कई घंटे बिताए। उनकी दोस्ती में गहराइयाँ बढ़ती गई और उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन के सभी पहलुओं के बारे में बताया। एक दिन जब वे दोनों वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके गांव में कुछ अफसोसनाक घटनाएं हो रही थी। बबलू का दिल दुख गया और उसने राजू से कहा, हमें अपने गांव की सहायता करनी चाहिए। राजू ने सहमति दी और वे दोनों अपने गांव की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा समस्याओं का समूह उनके गांव को प्रभावित कर रहा था। बबलू और राजू ने आपस में मिलकर गांव वालों को साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की। उनकी सामूहिक दृष्टिकोण और मिलकर काम करने की भावना ने उन्हें सफलता प्राप्त करने में मदद की। गांव वालों ने बबलू और राजू की साहस भरी कड़ी मेहनत की सराहना की और उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वीकार किया। उनकी दोस्ती ने गांव को एक नया दिशा प्रदान की और उन्होंने सभी को एक साथ आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छी दोस्ती हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है और समस्याओं का समाधान निकालने में हमें सफलता प्रदान कर सकती है। जब गांव वालों ने देखा कि बबलू और राजू की साथी दोस्ती कैसे गांव को एक सजीव और समृद्धिपूर्ण स्थान बना रही है, तो वे भी अपनी आपसी मतभेदों को छोड़कर साथ मिलकर काम करने में रुचिकर हो गए। उन्होंने समृद्धि, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में पहल किया और गांव को एक नया चेहरा दिया। बबलू और राजू ने साथ मिलकर एक सामूहिक स्कूल खोला जिससे गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। उन्होंने साफ सुथरी अभियान चलाया और गांव को हर क्षेत्र में स्वच्छ बनाने के लिए गांव वालों को जागरूक किया। इस सफलता के बाद
बबलू और राजू ने दूसरे गांवों को भी साथ लेकर उनके सभी समस्याओं का समाधान किया। उनकी पहल के बारे में सुनकर अन्य गांवों ने भी उनसे सहायता मांगने के लिए पहुंचे और उन्होंने उनके साथ मिलकर उन गांवों को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस रूप में बबलू और राजू ने अपनी मित्रता का सहारा लेकर एक बड़ी सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। उनकी यह दोस्ती ने गांव को न केवल समृद्धि में बढ़ोतरी बल्कि एक सजीव और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिलनसार होते हैं और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्ती और सामर्थ्य मिलकर समस्याओं का समाधान करने में हमें सफलता मिल सकती है। इस बड़े समृद्धि यात्रा के बाद बबलू और राजू ने अपनी समृद्धि की कहानी को और भी दूर तक बढ़ाया। उन्होंने नए क्षेत्रों में विकास के लिए अपनी शक्तियों को दिखाना शुरू किया और समुदाय के हर व्यक्ति को समृद्धि का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। बबलू ने राजू के साथ मिलकर एक शिक्षा संस्थान बनाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा सकते थे। उन्होंने गाँव वालों को नौकरी प्रदान करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी सहायता की। समय के साथ बबलू और राजू ने नेतृत्व के क्षेत्र में अपनी बढ़ती हुई पहचान से नेतृत्व की श्रृंगार सीखी। उन्होंने अपनी योजनाओं को सरकार के साथ साझा किया और समृद्धि के लिए नई नीतियों की अनुमति प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप उनका गांव एक आदर्श समृद्धि समुदाय के रूप में उभरा और यह उनकी मेहनत और सामर्थ्य का परिचायक बन गया। गाँव वालों की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और उन्होंने नए उच्चतम स्तरों को प्राप्त किया। बबलू और राजू की दोस्ती ने दिखाया कि यदि हम समृद्धि की दिशा में सही मार्ग चुनते हैं और आपसी समर्थन के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए आपसी समर्थन बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।